रूबिका, जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा, मुझे लगता है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल हमें आज ये भी पूछना चाहिए कि क्या केवल एक राजनीतिक दल के रैली रोक देने से बात बन जाएगी? बाकी सभी राजनीतिक दल अगर रैलियां चलाते रहे और एक राजनीतिक दल बंद कर दे, तो क्या उससे कोरोना का संक्रमण रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। या फिर एक बड़ी पहल होनी चाहिए रूबिका, कि सभी राजनीतिक दलों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाए, बातचीत के द्वारा, संवाद के द्वारा। और ये निर्धारित किया जाए कि क्या हम छोटी नुक्कड़ बैठक कर सकते हैं, क्या हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सोशल मीडिया एक ऑप्शन है। और इसके लिए पहल मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुला सकते हैं, वो तमाम विपक्षी दलों की बैठक भी बुला सकते हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो देश में है, आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी एपेक्स अथॉरिटी, उसके चेयरपर्सन भी नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। तो इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होता है रूबिका जब आचार संहिता लग जाती, उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक ऑब्जर्वेशन दे सकता है, इसके अलावा कोई पावर नहीं। लेकिन एनडीएमए के पास पावर है। एनडीएमए चाहे तो बड़े निर्णय ले सकता है। और मुझे तो लगता है कि एनडीएमए अगर चाहे तो इलेक्शन कमीशन को पोस्टपोनमेंट की जगह प्रीपोनमेंट का भी सुझाव दे सकता है कि आप कोरोना के आने तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरी हो जाएं, इसके लिए इंतजार हो रहा है? या ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 8 चरणों में ना हो। आपको याद होगा बंगाल में क्या हुआ था, अंतिम चरणों में ज्यादा कोरोना के फैलने के केसेस हमें सामने दिखाई दिए थे। तो 2 या 3 चरणों में किया जा कुछ एक सके। बिंदु है आपके, और केंद्र सरकार क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस उसके लिए पहुंचा सकती है? एक लाइन और जोड़ूंगी। देखिए रूबिका, ये कहा जाता है कि वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी कि उम्मीद हो कि अच्छे से अच्छा समय हमें देखने को मिले, पर तैयारी बुरे से बुरे, बद से बदतर की होनी चाहिए। तो दूसरी लहर में जो हमने देखा रूबिका, हमने बहुत शोध किए, आपने और मैंने, कि अस्पताल, अगर इलाज के लिए अस्पताल, दवाई, टीके और ऑक्सीजन की भी कमी थी और मरने के बाद शमशान की भी कमी थी, ऐसा विनाश का मंजर तीसरी लहर में ना देखने को मिले। और इसीलिए ना वो जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। एब्सोल्युटली। और कुछ एक बिंदु है उस पर मैं आपके साथ एकदम अग्री करती हूँ कि क्या सबको मिलकर एक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाना चाहिए कि और वो कौन कर सकता है भाई? एक मुख्यमंत्री तो नहीं, बाकी मुख्यमंत्रियों की बैठक को बुला सकता है अपने जेश अवस्थी जी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कॉल लेना होगा। क्या ये किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। वोट हाँ आप लोगों के लिए कीमती है। मैं ये नहीं कह रही कि लोकतंत्र में चुनाव रुक जाने चाहिए, या किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। भाई सरकार तो बननी है, सरकार का काम है काम करना जनता के लिए, वो नहीं रुकना चाहिए। लेकिन क्या तरीके नहीं बदल सकते हैं? रूबिका जी, आपकी चिंता जायज है। रागिनी जी ने भी आज बहुत सकारात्मक तरीके से बातचीत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रूबिका जी, एक बात बताइए कि आज चुनाव आयोग की जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव कराने के पक्ष में हैं, रैलियां सीमित करेंगे। मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक में ही हो। लेकिन रूबिका जी, आज आपने संजय सिंह को नहीं बुलाया, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। कम से कम उनका वक्तव्य दिखा दीजिए कि ये केंद्र सरकार और भाजपा जो है हार के डर से कोरोना का हवा खड़ा कर रही है। ये उनका वक्तव्य है ना। अब आप ये बताइए, आपकी चिंता असली है या संजय सिंह का वक्तव्य असली है? देश की जनता ये जानना चाहती है, बिल्कुल बिना किसी पक्ष और विपक्ष के। ये बताइए कि जब क्यों नहीं होता आज तक कि लगातार वो आप क्यों नहीं दिखाते कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की? क्या उन्होंने वापस लिया वक्तव्य? वो क्या आज भी वो अपने उस वक्तव्य पर कायम नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के और सांसद ऐसे नहीं है जिन्होंने वैक्सीन के बारे में बहुत, आप लोग समूचा मीडिया वैक्सीन लगवाने के लिए अपने न जाने कितना टाइम एंड स्पेस दे रहा है, और दूसरी तरफ यही पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो हैं वैक्सीन के खिलाफ बोलते रहे। मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर के, इसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है, मैं किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहा हूं, सब लोग मिलकर के यहां पर यह तय करें कि कोरोना किसी एक पार्टी की, किसी एक देश का संकट नहीं है, हम सब लोगों पर है। और हम सब लोग जनता के रूप में भी अगर हम सहयोग नहीं करते हैं, कोविड का पालन नहीं करते हैं, जिस तरीके की भीड़ आप मार्केट्स में दिखाते हैं, अभी आपने एक वो जो भाजपा के मेयर हैं उनकी आपने जन्मदिन पार्टी दिखाई, किसी भी पार्टी का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।